सुन लिया हो और बताने लगे, और किसी कहीं किताब में पढ़ लिया हो उसको कहने लगे। उनको किताब की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही किताब है। किताब तो उन्होंने लिखी, किताब ने उनको नहीं बनाया। ये किताबें महापुरुषों की हैं, और किताबें महापुरुष बना नहीं सकती। यही बात तो समझदारी लोगों को नहीं आई। किताबों के पढ़कर कोई महात्मा बन सकता है या किताबें महात्मा बना सकती? वो महान आत्माएं जब मिलेंगी, उनकी रहनी गहनी में रहोगे, चलोगे, तब तुम कहीं महात्मा बन सकते हो। तो अब लोग समझते थे किताबें पढ़ के बन जाओ। तमाम आपने कलेक्शन किया, ये किताब वो किताब, ये मतलब भाषा वो भाषा, तुम कितनी भाषाएं सीख लो। क्या परमात्मा किसी भाषा में बना कि हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, किसी भाषा में है? वहाँ भाषा का काम ही नहीं। अंदर की भाषा हमारी सबकी एक, सारे विश्व की भाषा एक ही है। अब ये बात कहो तो कहेंगे झूठ बोलते हैं, क्योंकि अंदर की भाषा तो एक ही है। तुम किसी देश विदेश में चले जाओ, अगर वो बोलता होगा तो नहीं समझ पाओगे। जवान की भाषा तो अलग, लेकिन अगर रो दे तो समझ जाओ कि तकलीफ है इसको, और हंस ले तो समझ लो कि खुश है। खुशी और गम यही दो चीजें, इन्हीं दो को पाने के लिए गम हमारा चला जाए और सूखा जाए, तकलीफ चली जाए। अरे काम तो यही सब करते हो। तो अंदर की भाषा एक ही, यानी गम है तो पर रो देगा, पता चल जाएगा ये तकलीफ में तभी रो रहा, बिना बताए आप जान जाओगे। अगर हंसता हो तो समझ जाओ कि ये सुखी है, तभी हंस रहा। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना पड़ा? इसलिए परमात्मा खुदागार किसी भाषा में नहीं, वो भाषा से बिल्कुल अलग। वो तो कहता कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग भजे मन लाई, ताके हृदय बसे प्रभु आई। प्रभु का आवाज उसके हृदय में होता है। और यहाँ लोगों ने जात पाति बना ली, उनको मिलेगा, मंदिर बनाने वाले को मिलेगा, मस्जिद में अरसोर मसाला बचाने वाले से, ऐसा कुछ नहीं। ये सब पाखंड था। पाखंड विवाद ने कितनी दूर सत्यता और हकीकत असलियत से हमें आपको खड़ा कर दिया, कुछ नहीं मालूम। अगर महापुरुषों ने दया की न होती, तभी तो कहा गया कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत
इबादत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। 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 तो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। 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 तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये। 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 तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। देखो कैसे भाव है, ये भक्त और भगवान का भाव है, ये गुरु और शिष्य का भाव है, ये मालिक और उनके सेवकों का भाव है। कहा अगर तुम्हारे अंदर कृपा न होती तो ये जो अदालत में भरपूर लोग दिखाई दे रहे करोड़ों, ये कोई नहीं आया। ये तुम्हारी कृपा के कारण ही आए। अपनी कृपा दया मेहरबानी न की होती तो यहाँ कोई नहीं आता। कितने उच्च कोटि के भाव हैं। जब ऐसे भाव हमारे आपके अंतःकरण से निकलेंगे तब हम दया पाने के पूर्ण अधिकारी बन जाएंगे। अब दया लेनी है
तो ऐसे भाव विचार तो पैदा करने ही पड़े। ऐसी विरह तड़प, ऐसा अपनापन, अपना भाव बनाना ही पड़ेगा। ये सब मन को समझाने के लिए होगा। और आप किसी को मत समझाओ इधर उधर आगे पीछे, मतलब यानी समझाने बुझाने से तुम्हारा कोई काम नहीं बने। जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा, दुनिया ठीक हो जाए तो तुमको उससे क्या मिलेगा। हमें आपको अपने मन की निगरानी करनी। मन किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, गंदगी में जा रहा, स्वच्छता में जा रहा, अच्छी जगह जा रहा, खराब जगह जा रहा, कुकर्मों में पापों में जा रहा कि शुभ कर्मों में जा रहा। इतनी तो निरंतर अपने मन की करनी। कहा 24 घंटे मन की निगरानी करो तो ये समझ में आएगा ये जाता कहाँ है और क्यों जाता है। और फिर गया तो उसने पाया क्या, वहां क्या पाया। तो इसीलिए महापुरुषों ने मन को समझाते हुए क्या संकेत किया है कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। प्रभु मन को कैसे समझा रहे हैं, ऐ मन ये सुख दुख के धाम को छोड़, चल अपने असली घर, असली मुकाम में जो सच्चा धाम है, सच्चा नाम। आगे क्या कहना कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम, फिर छूटे यह ग्राम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। मन तेरा बसेरा 4 दिन का शरीरों में, किसी शरीर में जाएगा तो 4 दिन, यानी शरीर की 4 अवस्था है, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा। ये 4 अवस्था यार 4 दिन का वास है। इसके बाद तुझको ये कलयुग का गांव छोड़ना पड़ता, इसमें भी तू चैन से नहीं रह सकता। कभी शरीर में डाला, उस शरीर में डाला, उसमें पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ तो मर गया, यानी जन्म मरण के चक्कर में से तू छुटकारा कभी पा नहीं सकता। आगे क्या कहते कि तुम फंसे कहाँ कहाँ हो, अपने आप को कहाँ तुमने फंसा दिया है, अज्ञानता, भूल भ्रम में, स्वार्थ, लोभ, लालच में। कि धन दारा सुत नाती कहिए, 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 ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, तजो मन
सुख का धाम। ओ मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कर सतनाम। ये धन दारा माने स्त्री सुत माने बेटा नाती पोते कहा ये तुम्हारे काम नहीं है, ये तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकते। जब तुम यहाँ से चलोगे जीवात्मा शरीर से निकलेगी तो इस शरीर को यही लोग जलाएंगे जो कहते हो हमारे हमारे हैं। ये तुमको नंगा करके लकड़ियों पर रखे शमशान भूमि में जला के राख कर देंगे। कोई गड्ढा खोद के गाड़ देगा या बालू बांध के फेंक देगा, लेकिन कोई रखने के लिए तुमको तैयार नहीं हो। देखो कितनी नफरत, और तुम कहते हो हमारे हमारे, तुम्हारे ही ये सब तुम्हारे साथ करेंगे। इतनी बेरहमी के साथ नंगा करके लकड़ियों पर रखे तुम्हें जला के रख करते। अगर नंगा करके जलाया जाए इससे बड़ा और कोई अपमान है? ये तो सबसे बड़ा अपमान है, और ये सबका गुनाह है। इस अपमान से बचाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं चलो एक बार अपमान हो गया लेकिन दोबारा इस अपमान होने वाली जगह पर ही न हो। इस लोक में मत आना, मृत लोक में आना ही न पड़े, काल माया के हवाले होना न पड़े, और इस तरह तुम्हारी दुर्गति दुर्दशा ये फिर न हो। क्या कह रहे हैं कि श्वास दुधारा नित ही जारी। 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 एक दिन खाली चाम। एक दिन खाली चाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। देखो ये मन के लिए समझौती है। ऐ मन, तू जिस शरीर में इतरा रहा है, गरुड़ गुमान घमंड कर रहा है, ये शरीर में ही तेरी ये दशा होगी, और जिनके कारण तू फंसा है ये सब एक दिन तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। कोई तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं होगा। कहते क्या, ये श्वास जो तेरे शरीर में आती जाती, इसमें दोनों तरफ धार है। जब ये आती है तभी श्वासों की पूंजी खत्म करती, और जब जाती तभी खत्म करती। इसमें दोनों तरफ धार है, और दोनों तरफ से तुम्हारी श्वास की पूंजी को ही खराब कर रहे हैं, और श्वास की पूंजी हमारी सबकी पूंजी है। ये श्वास शरीर में जो हम सबको बराबर मिले, 96 करोड़ श्वास सबको मिले, उसमें कोई उसने छोटा बड़ा गरीब अमीर का भेदभाव नहीं रखा। सबको समान रूप से परमात्मा खुदा गाट ने ये श्वासों की पूंजी दी, और कहा इसका खर्च करने का विभाजन कैसे। ये समझ लो कि किसमें पूंजी कैसे कैसे खराब होती। कहा बैठने में 12% खर्च होती, चलने में 18%, सोने में 30% और संभोग में 34% खर्च। इसीलिए कहा घर गृहस्थी परिवार में रहो, लेकिन थोड़ा नियम संयम है, थोड़ा नियम संयम। जब नियम संयम का इशारा नहीं समझ पाए तो उन्होंने खोल के कहा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो, और एक दिन खराब हो जाए तब बैठो, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन होगा ही नहीं, बिना उसके हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो तत्व है वो, ये कोई मशीन, जो विज्ञान ने जितनी मशीनें बनाई ऐसी मशीन कोई नहीं है जिसमें सब्जी रोटी चावल दाल डाल दो वो ब्लड खून बना दे। ऐसी कोई मशीन नहीं जो खून बना दे।
जब आप 40 दिन संतुलित आहार करोगे तब 1 किलो ब्लड खून बनता है, और 1 किलो खून जब रिफाइन होता तो 1.5 तोला वीर्य और रज का निर्माण होता। जो स्त्री पुरुष को के अंदर तत्व है, जिस तत्व के कारण आप चलते फिरते हो, वो तत्व कितना खून यानी रिफाइन होने के बाद ये तत्व हमें आपको मिलता है, और हम आप हंसी खेल में उस तत्व को बर्बाद कर देते, कोई मतलब ही नहीं उसका समझते। अरे कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसने वीर और रज का निर्माण किया, ये परमात्मा की बनाई मशीन, मनुष्य मशीन, इसमें ये अलौकिक खेल हो रहा, ये अलौकिक विलक्षण लीला है। लेकिन हम आप इसे समझते नहीं, हम हंसी मजाक में इस तत्व को बर्बाद करते रहते हैं, और धीरे 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 ये तत्व खराब खत्म हो जाता है। उसी को आप बुढ़ापा कहते हो, उसी को आप बुढ़ापा कहते हो। अगर जवानी में इस तत्व को रोक दिया जाए तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुलभ है, बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना, केवल अपने तत्व को संभाल के रखना। अगर इसको यानी मतलब संचय करना आप सीख गए, इसको रोकना अगर सीख गए तो बहुत जल्दी आप परमात्मा की प्राप्ति कर। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं हुई। जो मुख्य चीज है, ये तत्व परमात्मा ने क्यों दिया, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया था, कि हमको ये ताकत परमात्मा स्पेशली क्यों दे रहा, कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये परम तत्व, ये अमर तत्व जो शरीर में है, ये दिया गया। लेकिन हम आप इसकी महिमा जानते नहीं, और पशुओं जैसा जीवन बर्बाद किए घूम रहे, कुछ नहीं मिला आपको। अरे भाई चलो, जरूरत है, एक बेटा पैदा कर लिया, 2 पैदा कर लिए, चलो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी ज्यादा तो 3 कर लिए। लेकिन जब जरूरत नहीं है तब आप बीज को खराब क्यों करते। काश्तकार को देखो आप, जब फसल उसको जरूरत होती तभी बीज होता है, जब फसल नहीं लेना कोई बीज नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हैं, तुम उस काश्तकार की तरह अपने आप को नहीं बना पाए हो कि कितना कि जब उसे फसल की जरूरत है तभी बीज होता, नहीं तो चुपचाप घर में रहता। हमें आपको इसी तरह से अपने परम तत्व को संभाल के रखना चाहिए, जो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर ये जानकारी लोगों में हो जाए और समझ में आ जाए तो परमात्मा मिलना सबसे सरल, सबसे सरल। दुनिया में जितने काम, सबसे सरल प्रभु प्राप्ति है। लेकिन जिसके द्वारा प्राप्ति होती वो हमारे पास है ही नहीं। उस तत्व को मैंने नष्ट कर चुके, नाली में बहा दिया पानी की तरह, हंसी और खेल में, और मतलब कुछ नहीं समझा। तो महापुरुषों के यहाँ जब आओगे तो धीरे 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 तुम्हें संयम ही सिखाते। आश्रम में रखने का मतलब क्या, आपको ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाए। 2 महीने रहो, 3 महीने रहो, 6 महीने रहो, साल में रहो, धीरे 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 जैसे 5-6 साल तुम्हारे निकल गए, फिर तुम्हारी उधर इच्छा नहीं होगी, फिर आपकी आदत खत्म हो जाएगी, उधर इच्छा ही नहीं जाएगी। आप ऐसे लोगों ने प्राप्त किया है। इसलिए आश्रम का मतलब यही है, आश्रम अपना परम श्रम, अपना परिश्रम, अपने परिश्रम किए हुई कि जो आपने पूंजी को संभाल के रखा है उसे बेमतलब खर्च नहीं करना। जरूरत पर तो ठीक, लेकिन जरूरत नहीं तो आपको खर्च नहीं। अब ये 3 तरह से खर्च होता है, एक ही तरह से नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कुछ गंदा न सोचो, वचन वाणी से कोई हंसी मजाक, कोई गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग करोगे तभी तुम्हारा मन खराब हो जाए। और कर्मणा यानी कर्म तो बात हो जाता। ये 3 तरह से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, एक तरीका नहीं 3 तरीके। अब ये जब आपने कभी किया नहीं तो तुम क्या जानो, जिसने किया है वो आपको बताएगा, आपको समझाएगा, और इस परम तत्व को संचय करने के लिए आपको इशारा करेगा कि अगर इस परम तत्व को संचित कर लो तो परमात्मा पाना बहुत सुलभ हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मशक समान
जान ये तेई मसक समान जान ये देहि मसक समान जान ये तेई मसक समान जान ये देहि बहती आठों याम बहती आठों याम तजो मन ये दुख सुख का धाम जो मन ये दुख सुख का धाम लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम देखो उदाहरण दे रहे हैं। ये मशक होती जिसमें उधर राजस्थान में जो पानी की कमी है तो एक चमड़े की मशक रखते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, जब भरते हैं तो वो फूल जाती और पानी निकल जाता तो पिचक जाती। ऐसे ही ये चमड़े की भी ये मशक है, इसमें श्वास आती तो फूलती, श्वास जाती तो पिचकती है और एक दिन हमेशा के लिए श्वास निकल जाएगी, ये पिचक जाएगी, कभी भूलेगी नहीं। कैसे समझा के कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर मशक के समान है, श्वास आएगी तो ये भूल जाता और पानी निकल गई तो पिचक जाता और एक दिन हमेशा के लिए श्वास निकल जाएगी तो पिचक जाए, फिर आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई काम फिर आप नहीं कर सकते, केवल श्वासों का खेल है, इसमें कुछ नहीं। इसी श्वासों की पूंजी को हम आयु में, उम्र में, दिनों में, महीनों में गिनती गणना करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है ये श्वासों की पूंजी है। कैसे संभाल के रखना पूंजी को, जैसे इस ये पूंजी जो मन बुद्धि चित्त लगाकर कमाते हो, इसको संभाल के रखते हो कि आगे कोई मुसीबत पड़ेगी तो इससे दूर कर लेंगे, कोई व्यवस्था है इस पूंजी से बन जाएगी। ठीक इसी तरह से वो परमार्थी व्यवस्था बनाने के लिए हमें आपको भी इस पूंजी की जरूरत है। अगर श्वासों की पूंजी न रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। सब समय निकल गया, श्वासें आपने खराब कर दी, नाजायज तरीके से उनका दुरुपयोग किया है, अब बाद में आपको पछतावा हो तो, लेकिन पछताने से क्या होता, अब पछताए उसका जब चिड़िया चुन लेगी। सारा जीवन आपने व्यर्थ भोगों में गंवा दिया और हाथ में लगा कुछ नहीं, जब लगा तो बीमारी लगी। क्यों? भोग रोग का कारण है, भोग रोग बन के निकले, भोग ही तो रोग का कारण है। भोग करके आप कमजोर हो जाओगे, जब कमजोर होगे तो बीमारी दौड़ पड़ेगी। कमजोर को सभी सताते, जब कमजोर हो जाओगे आप तो बीमारियां तरह तरह की आपको परेशान करेंगी। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तूने संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना, जो तुझे सब प्रकार से बचाते, सब तरफ से बचाते, तो कह रहे तू अचेत एकदम गाफिल बेखौफ हो गया, सारी चिंता तूने खत्म कर दी। और कहते कि तू उनके मूल कलाम को क्यों नहीं सुनता जो तुझे सुनाकर तेरे घर पहुंचाने के लिए आए हैं, तू उनके उस कलाम पैगाम को क्यों नहीं सुनता, इधर उधर की सुनता रहता, इनकी उनकी सुनता रहता, बुराई निंदा चुगली में समय खराब करता रहता, तू उनके मूल कलाम पैगाम को क्यों नहीं सुनता जो तुझे
तेरे घर पहुंचाने के लिए आए, मन को सुना रहे, समझा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे। क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर लगो अब समझा के कह रहे हैं माया नारी तेरे पीछे पड़ी है। जिस माया को देखकर ब्रह्मा विष्णु महादेव थर-थर कांपते हैं, वो भी डरते हैं। शिव चतुरानंद दे की डराई, अपर जीव के लेखे माई। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव एक विद एक हरिहर माना जाता, एक सृष्टि करता, एक पालन करता, एक संहार करता, का वो माया को देख के थर-थर कांपते। तो हम सब कलयुग के कमजोर जीव कैसे बचेंगे? और तीन नाड़ी है आपके पीछे, एक शरीर की नाड़ी, अगर ये बंद हो जाए तो खेल खत्म। एक घर की नारी, एक तन की नारी, एक माया नारी। अब तीन तीन से बचना तो बड़ा मुश्किल है। एक से नहीं बच पा रहे तो तीन से कैसे बचेंगे? तो समझा के क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन ये सुख सुख का धाम, मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। इन तीनों नारियों से छुटकारा कहाँ मिलेगा? बिना गुरु की दया से कोई नहीं बच सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं बच पाए तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीव कैसे बचेंगे? कहते जिन पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, काल माया के देश में अपने आप को वही बचा पाते हैं, नहीं तो इससे कोई नहीं बचा। और आप पर दया करने ही आए और दया का पूरा यानी रास्ता भी खोला, लेकिन हम आप दया ले ही नहीं पाए। हम सब उन्हीं को छोड़ के खड़े हुए, उन्हीं के दरबार को छोड़ गए और कहने लगे वो तो मर के चले गए, तो फिर ये दया करेगा कौन? अब तो दया का रास्ता उनके लिए बंद हो गया, जिन्होंने कहा नहीं नहीं वो मर के चले गए, वो कभी नहीं आएंगे, शरीर में नहीं आएंगे। तो जब शरीर में नहीं आएंगे, हम सब शरीर में रहने वाले जीवों का काम कैसे होगा? यही विचार करना चाहिए। कहते बिन गुरु दया छुटो नहीं आपसे। अगर यह दया किसी की काम करेगी तो सतगुरु की, बाकी किसी की दया नहीं काम कर सकती। हम जिनके जिनके सारे बैठे हैं, शायद जिनकी दया हो जाए, इनकी दया हो जाए, राजा की हो जाए, नहीं मतलब यानी कर्मचारी की हो जाए, अधिकारी की हो जाए, कहते नहीं ये इनके पास दया नहीं है। बिन गुरु दया बचो नहीं यहाँ से। बिना सदगुरु की दया के कोई यहाँ बच ही नहीं सकता। ये काल माया का देश है, उसने फंसाने बहकाने भरमाने के लिए तरह तरह के साधन बना रखे। उन साधनों से छुटकारा
पाना हमारे आपके बस की बात नहीं। जब तक उन महापुरुषों की दया कृपा नहीं होगी, उनके दायरे में हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक तो हमारा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। कहते इसलिए भजो गुरु का। अगर बचना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम का आधार पकड़ाया, जो नाम दान दिया, उन नामों को भजो, उन पर चलो, उनको अपना सहारा बना लो, उन्हीं को अपना आधार समझकर पकड़ लो, तो ये तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अन्यत्र ये कहीं कोई कुछ कर नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं? तो सतगुरु दयाल करेंगे क्या कि वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचार, वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचार, पल पल करे संभाल, पल पल करे संभाल, सजो मन ये दुख सुख का धाम, सजो मन ये दुख सुख का धाम। ये सब मन के लिए समझौती है। मन को समझा के कह रहे हैं वो सदगुरु दाता दयालु, वो दया करने ही आए, दयाल देश से आए हैं, उनका काम दया करना ही, उनका काम मारने काटने का अपमानित करने का नहीं है। कहते हैं वो दयाल तेरी दया विचारे और पल पल करे संभाल। अगर उन्हीं की शरण में चले जाओगे, रह जाओगे, तो वो हर पल घड़ी तुम्हारी संभाल करेंगे, उधर दुख मुसीबत में जाने ही नहीं देंगे। सही सच्चे रास्ते पर जगा करके, चिता करके, होश में ले आकर के खड़ा करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, 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 या में नहीं आराम, या में नहीं आराम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। अगर सच्ची सुख शांति पाना चाहता है तो भोगों से मुख मोड़ ले, नहीं तो भोग तुझे रोगी बना करके सारी शक्ति खराब कर देंगे। बाद में तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि रोगी कुछ कर नहीं सकता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोरी का कारण हमारे भोग हैं, जिनको हमने समझा नहीं था। हंसी खेल में उसी में फंस गए, सारी शक्ति को गंवा दिया। जैसे कपड़े को निचोड़ देते हो, ठीक इसी तरह भोगों ने तुम्हारे शरीर को निचोड़ दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, सिवा रोने, घबराने, चिल्लाने, प्रायश्चित, आंसू बहाने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कहते छोड़ रोग, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए। अरे भोगों को छोड़, तूने रोग को अपने अंदर क्यों बसाया। रोग आने का कारण भोग ही है। और क्या कह रहे हैं, इसमें कोई आराम नहीं। भोगी कभी आराम में नहीं रहता, रोगी कभी आराम में नहीं रहता, ये दोनों आराम में नहीं रहते, योगी आराम में रहता है। तो हमें आपको रास्ता अपनाओ जिससे आराम मिले, सुख शांति मिले। तुम पूरे दिन दौड़ते रहते हो आराम सुख के लिए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो तुम दौड़ते रहते हो। शाम को आए तो गिर गए, पूछा भाई आराम मिला, कहते नहीं, सुख शांति कहते कुछ नहीं मिली। जो खोजने ढूंढने गए थे सारे दिन परेशान हुए, खेती में ढूंढा, दुकानों में, दफ्तर में, नौकरी में, चाकरी में, इनमें और उनमें, सब में आप ढूंढते रहे, और था तुम्हारे अंदर, ढूंढते रहे इधर उधर, और वो सुख और शांति तुम्हारे अंदर थी, जो तुमने भोगों में खत्म की है। ये सच्ची सुख शांति पाने का रास्ता था, वो तो रास्ता हमने आपने बंद कर लिया और भोग का रास्ता अपनाया, जिससे रोग हमारे अंदर पैदा हो गया। अब रोग में रोगी तो
आराम में रहता नहीं, रोता रहता, रात भर बेचारा जगता है, दर्द के कारण रोता रहता। तो महापुरुष समझा के कह रहे हैं, अरे भाई इनमें कोई आराम नहीं है, अभी तू चेत जा, जाग जा, इन भोगों से निवृत्ति ले ले। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पाएगा विश्राम, पाएगा विश्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का कहते अगर जीवन में सच्ची सुख शांति आराम विश्राम पाना चाहता है तो अपने गुरु का कहना माने। वो कहेंगे तुम्हारे हित में, जो कुछ बताएंगे सब तुम्हारे हित का, और कराएंगे भी तुमको हित लाभ पाने का। इसलिए ऐसे समर्थ सदगुरु का कहना मान लिया और कहेंगे कि तो पावेगा विश्राम। अगर गुरु का कहना मान लेगा तो आराम विश्राम हमेशा के लिए तुझे प्राप्त करा देंगे। ऐसे घर मंडल मुकाम पहुंचा देंगे, वहाँ विश्राम के सिवा और कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई संकट है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख देखो बार बार समझौती, मन के लिए बार बार समझौती कर रहे हैं कि वो सद्गुरु दाता दयालु क्या करेंगे, तुम्हारे सारे दुख को दूर कर दे। ये दुख का जो घर है काल माया का देश, इससे छुटकारा दिला के तुझे अचल मुकाम, जो तेरा सच्चा घर मुकाम मंडल, वहाँ पहुँचा देंगे। वहाँ कोई तकलीफ, कोई बीमारी, परेशानी, किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं। वो सुख का देश, आनंद का देश, शक्ति का देश है, प्रकाश का देश है। कहा वहाँ तुझे पहुँचा देंगे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार मन को समझा के चेतावनी दे के इशारा कह के कहते हैं कि खोज करो निज नाम, उस नाम की खोज करो जो नाम तेरे जीवन का आधार। तुझे उधर से इधर नाम का सहारा देके भेजा गया, नाम शब्द रोड पकड़ा के भेजा गया, तो उस नाम की खोज कर। वो नाम यहाँ कौन दे रहा? यहाँ तो सब पिछले युगों के नाम बता रहा, कोई कहता हरि नाम, कोई कहता सीताराम, कोई कह रहा राधा श्याम, कोई कुछ बता रहा। लेकिन जो हमारा सबका असली नाम आधार है, जिसको पकड़कर हमारी आपकी सारी जीवात्माएं ये मृत लोक मंडल में उतारी गई थी, उस नाम की खोज करो, उस नाम की तलाश करो। वो नाम देने वाला
असली नामधारी शब्द नाम वेदी शब्द वेदी संत सदगुरु वही होगा जो निज नाम को देगा, अपने नाम को। अपने नाम का मतलब हमारी आपकी जीवात्मा का सहारा। जिस नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के सारी जीवात्माओं को उतारा गया था और काल माया ने मिलकर बहका भरमा के वो नाम डोर शब्द डोर छीन ली, नाम आधार छूट गया, हम सब यही फंस के रह गए। अब वो नाम आधार कौन पकड़ा रहा, कौन दे रहा है, ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, वो तुम्हारा काम करेंगे। जब तक वो नाम नहीं मिलेगा कोई जीवात्मा बगैर नाम को पकड़ के उधर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार उसका साधन नाम ही है। देखो किस तरह से महापुरुष मन को समझाने का प्रयास करते, हमें आपको भी अपने मन को उसी तरह समझाना चाहिए, क्योंकि मन हमारा आपका भी खराब, हमारा आपका बिगड़ा मन है। इसी बिगड़े खराब मन को समझाना है, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करना, और आपको कुछ नहीं करना। अब पहले जैसा कोई तीरथ व्रत, कोई हवन पूजा पाठ कुछ नहीं, ये कलयुग में है ही कुछ, सब निषेध कर दिया। क्यों? हम सब कलयुग के गंदे जीव वो कर्म नहीं कर सकते। वो बड़े पाक साफ दिलों का सौदा था, लेकिन अब सब गंदे हो गए, शरीर भी गंदा, मन भी गंदा, खान पान गंदा, इंद्रिया गंदे, कर्म भी गंदे, संग सोबत गंदी। तो गंदगी में तो कोई बंदगी होती नहीं, बंदगी गंदगी में नहीं होती, स्वच्छता में होती, और बंदगी के बिना जिंदगी नहीं है। तो ये तीनों चीजें समझनी चाहिए कि जिंदगी, बंदगी और गंदगी, जब तक गंदगी रहेगी न बंदगी होगी, और बंदगी नहीं तो जिंदगी का सुधार नहीं होगा। ये तीनों चीजें किस पर निर्भर करती, इसी पर हमें आप सबको विचार करना चाहिए। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो तुम्हारे में विचार यानी सोचने की कुछ क्षमता पैदा होगी कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। सारा जीवन बुरा खराब करते निकल गया, कोई अच्छा काम कभी हुआ नहीं, अच्छा काम कभी किया नहीं। तो जरा महापुरुषों के वचन सुनकर चलो, जो शेष जीवन बचा इसमें कुछ अच्छा करना शुरू करें। बुरा तो करके देख लिया, पाप करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अच्छा करके आपने अच्छाई पाना नहीं सीखा। उसी को बार बार इशारा करके बताते हैं। तभी का अगर संत महापुरुष ना आते तो ये रास्ता कौन बताता? सब बेचारे भटके थे, सब जब सब भटके थे तो तुम्हारी भटक खत्म कौन करता? जो स्वयं भटका है वो भटक कैसे खत्म करेगा? जो इन भूत भटक से अलग खड़ा, सब कुछ जान गया, समझ गया है कैसे लोग फंसे, किसमें फंसे, किस तरह से फंसे, वही निकालना जानेगा। वही निकाल कर हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे, और सही सच्चे रास्ते पर चलाकर और अच्छी सच्ची मंजिल तय करा देंगे। जय